नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अब अगला टारगेट बिहार। दिल्ली में सरकार चुन के ही नहीं आई, सरकार बनाई भी गई। मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबने शपथ ली, बँटवारा हो गया डिपार्टमेंट का, दिल्ली काम पे लग गई। अब सभी की नज़रें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे बीजेपी हो, सभी अब बिहार पे नज़र रखे हुए हैं। क्योंकि 7 महीने के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव बहुत अहम है भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा पूरा प्रयासरत है कि इस बार इतनी सीटें उनके पास आए कि वो मुख्यमंत्री का दावा भी कर पाए। क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने एक खेल तो खेला, बड़े मजबूरी में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और जैसे ही चांस मिला विधानसभा में अपनी सीटें बढ़ा के मुख्यमंत्री पद अपने पास ले लिया। बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्लान बहुत सालों से है कि बिहार में भी वो यूपी जैसा अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री और सरकार बनाना चाहते हैं। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनके चलते बिहार में बीजेपी अपने जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पा रही है। लेकिन जब लालू यादव और उनकी पार्टी लगातार अपना वजूद बचाने और अपनी सीटें बचाने के लिए लगी हुई है, कांग्रेस ने पूरी रणनीति बिहार के लिए बना के पूरी ताकत झोंकने का मार्च इस फरवरी महीने से ही शुरू कर दिया है। बीजेपी की भी प्लानिंग हो गई है, लेकिन क्या बीजेपी में अंदर से ही बीजेपी के मंसूबे को पलीता लग रहा है? क्या बीजेपी की गुटबाजी या बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बीजेपी को डायरेक्ट हिट करने जा रही है? आरके सिंह, ये नाम तब भी चर्चा में था जब रथ यात्रा को लेके अडवाणी जी गुजरात से अयोध्या तक निकले थे और बिहार में जब वो अरेस्ट हो गए थे, ये यही आरके सिंह आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने अडवाणी जी के रथ को रोका था। अब वो रिटायरमेंट के बाद भाजपाई हो गए और पिछले मंत्रिमंडल में वो ऊर्जा मंत्री थे नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में। उन्होंने आरा में एक जनसभा में ये कहा कि पिछले लोकसभा में मैं जानता हूं क्या हुआ, मैं जानता हूं मुझे कैसा चुनाव हरवाया गया। भाजपा में जो कुछ गद्दार है मैं उनको सबक सिखाऊंगा। असल में हुआ ये था कि एक सिंगर थे पवन सिंह, जिन्होंने बंगाली में कुछ महिलाओं के खिलाफ गाने गाए थे। तो भाजपा ने तो सबसे पहले उनको आसनसोल बंगाल से शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उतारने का प्रयास किया। लेकिन उनके गानों के कारण जो बदनामी हो रही थी, तो उन्हें लगा कि बाकी जगह हमें नुकसान होगा। इसलिए पवन सिंह को बोलने के बाद वो टिकट नहीं दिया, उनको मैदान से वापस कर लिया और पवन सिंह आहत भी हुए। दूसरी ओर जो बिहार का एक क्षेत्र है, खासकर साउथ वेस्ट बिहार, उस साउथ वेस्ट बिहार में आरा सीट पर आरके सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उन्हीं के पास आराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया था भाजपा ने। आरके सिंह के बारे में ये बोला जाता है कि आरके सिंह ये ब्लू आइड बॉय है नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री बन सकते हैं यदि बीजेपी अपने बलबूते पे आए तो। बिहार का सीएम कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो, ये नारे लगातार चुनाव में लग रहे थे। भले ही चुनाव लोकसभा का था। दूसरी ओर आराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, जो कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन एक कुशवाहा समाज के और बड़े नेता भाजपा में हैं, सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री हैं। उनको भी पता था कि वो उप मुख्यमंत्री है,
वो भी आँख लगाए हुए है मुख्यमंत्री पद पर। आर के सिंह के बारे में नारे लगना, कहीं न कहीं वो आर के सिंह में अपना कॉम्पिटिटर ढूँढ रहे थे। उन्होंने एक तीर से दो निशाने मारे। चर्चा है कि सम्राट चौधरी के चलते ही पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आराकाट से चुनाव में उतरे। आराकाट का सारा ठाकुर वोट, राजपूत वोट पवन सिंह को चला गया। वहां समीकरण भाजपा के ठाकुर वोटों का और उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा वोटों का जीत सुनिश्चित करता था। लेकिन भाजपाई वोट वहां बिखर गया और उपेंद्र कुशवाहा हार गए। लेकिन ठाकुरों के वोट पवन सिंह को जाने से हमारे कुशवाहा नेता चुनाव हार रहे हैं, इस बात को आरा के कुशवाहाओं ने बुरा माना और उन्होंने आर के सिंह से दूरी बना ली और आर के सिंह भी चुनाव हारे। मुख्यमंत्री के तथाकथित दावेदार आर के सिंह चुनाव हारे। कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता कुशवाहा चुनाव हारे। सम्राट चौधरी के लिए रास्ता साफ। सम्राट चौधरी का नाम तो लिया नहीं आर के सिंह ने, लेकिन बार बार कह रहे थे कि हम भाजपा के उन गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पवन सिंह की कोई गलती नहीं थी। पवन सिंह को चुनाव लड़वाया गया। उन्हें आसनसोल से टिकट दिया होता तो वो यहां आते ही नहीं। लेकिन उन्हें टिकट दे के फिर वापस करना उनकी बेइज्जती हो गई। उन्हें यहां लड़वाया गया, वो लड़ना नहीं चाहते थे, हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि कुशवाहा वोटों के बगैर भी मैं चुनाव जीत जाता यदि बूथ लेवल पे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, ना वो पहुंचे, ना मतदाताओं की सूची पहुंचाई गई। ये जानबूझ के किया गया। वोटिंग जब हो रहा था, तब वोटिंग स्लो करवाया गया ताकि हम चुनाव हारे। लेकिन हम प्रण लेते हैं, विधानसभा चुनाव में इन गद्दारों को जब टिकट मिलेगा, हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। हम उन्हें चुनाव हरवाएंगे। अब बीजेपी के नेता ही एक दूसरे को चुनाव हरवाने लगे, तो फिर क्या ये वापस सत्ता में आएंगे यदि जनता दल यूनाइटेड के साथ लड़ते हैं तो? या नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम भी कहा जाता है, जो कई बार इधर से उधर पाला बदले हुए हैं, या बिहार की राजनीति में लोग हंस के कहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहते हैं, विपक्ष बदलते रहता है। कभी विपक्ष के रोल में बीजेपी रहता है तो कभी विपक्ष के रोल में आरजेडी रहता है। इस बार नीतीश ने आरजेडी को विपक्ष में रहने का काम दिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी का था, उसके पहले आरजेडी का था। लेकिन पलटू राम को भी पलटने के लिए कुछ कारण चाहिए। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई यदि भाजपा के नेताओं को ही डैमेज करती या हिट करती है, तो ये जेडीयू के उम्मीदवारों को भी हिट करेगी। जैसे पवन सिंह ठाकुर होते हुए भी आर के सिंह का चुनाव हरवाने में वो एक कारण बने। तो ये अंदरूनी लड़ाई, ये गुटबाजी, यदि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा साथ में चुनाव लड़ते तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को भी भुगतना पड़ेगा। ये एक कारण पकड़ के भी क्या पलटू राम पलटी मारेंगे, या फिर अमित शाह ताकत से उतर के इसी गुटबाजी को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो बात हुई है दबी जुबान में नहीं हुई। गद्दारों को सबक सिखाने का प्रण एक आम सभा में आरा में आर के सिंह जैसे नेता ने लिया, जो
मोदी के ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं। जैसे ए.के. शर्मा को मोदी जी ने यूपी भेजकर मुख्यमंत्री के लिए टेंशन बढ़ाया था। वैसे ही बीजेपी के जो नेता है, जिनकी आँख सीएम पद पे है, उनके लिए आर.के. सिंह भी तकलीफ है। तो अभी चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं, यानी 7 महीने बाद चुनाव है। लेकिन जो झगड़े खुल के सामने आए, इससे ये तो बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के लिए वो चुनाव भी आसान नहीं। और जब बीजेपी फँसेगी, तो बीजेपी के साथ जो भी होगा, वो भी फँसेगा। तो क्या नीतीश बाबू खेला करेंगे? क्योंकि खेला ये शब्द से कम मुझे परहेज़ है, क्योंकि वो कारण ढूँढते हैं। नीतीश खेला करेंगे, नहीं खेला करेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन आर.के. सिंह ने खेला कर दिया। भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं, ये तो कम से कम अब सामने आया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।